प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से पुत्र की लंबी आयु होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। छठी माता घर में विराजमान होती है तो प्रेम से बोली छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा का नाम गंगाधर था। गंगाधर और गंगाधर की पत्नी में बहुत प्यार था। दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। रानी का बिना मुख देखे गंगाधर बेचैन हो जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीता और गंगाधर की पत्नी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो 9वां महीना होने के बाद रानी का उदर से एक कन्या जन्म लिया और कन्या का जन्म लेते ही रानी का मृत्यु हो गया और राजा बड़े दुखी हो गए। राजा उस कन्या को मुख देखना पसंद नहीं किए। कहने लगे कि अरे ये तो कुलछनी है, ये तो अभागिन है, और उसका नाम दुखिया धर दिए। राजा साहब अपने ही बेटी का नाम दुखिया धर दिए, दुखनी धर दिए। कहने लगे दुखनी, इसका नाम दुखनी रहेगा। राजा साहब कहने लगे कि ये अभागन है। दुखों का पहाड़ लेकर घर में आगमन हुआ इसको। ये जन्म लिया तो मेरा पत्नी का देहांत हो गया। राजा साहब अपने पत्नी से दूर पुत्री से दूर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा साहब सदमे में डूबे रहे। 4-6 महीना बीत गया और राजा साहब भी बिल्कुल घर से नहीं निकल रहे थे। राजा के मंत्री कहने लगे, हे राजा साहब, आप ब्याह कर लीजिए और ब्याह करके नई रानी ले लाइए। आपका पुत्री का नई मां मिल जाएगी, आपकी पत्नी राजमहल के राजरानी, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। राजा साहब मंत्री का बात सुनकर उन्हें भी लगा कि ब्याह कर लेने में ही मेरा भलाई है, लेकिन रानी को तो हम वचन दिए थे कि हम ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन अब तो ऐसे रह नहीं सकते हैं। राजा साहब ब्याह के बात मंत्री को बताए। मंत्री ने एक अच्छी सी कन्या ढूंढने लगे। धीरे धीरे समय बीता और राजा का ब्याह हो गया। राजा की रानी आ गई। राजा की जो रानी थी वो दुखनी से बड़ी प्यार करती थी, दुखनी को गोद लेती थी, दुखनी को नहाती थी, तेल लगाती थी और उसे सेवा करती थी। पूरे राजमहल के लोग बड़े खुश थे कि राजा साहब तो देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन राजा की पत्नी जो है दुखनी को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देती है, अपना पुत्री के समान मानती है। समय से उसे भोजन देती है, कपड़े धो देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और छोटी रानी भी गर्भवती रह गई। समय बीतते बीतते जब 9वां महीना पूरा हुआ तो 9वां महीना के बाद दीदी दूसरी रानी के उदर से भी एगो लड़की जन्म लिया। राजा लड़की को सुनकर बड़े खुश हो गए और कहने लगे, इसका नाम हम सुखनी रखेंगे। सुख लेकर घर में आई है, ये तो बड़े भाग्यशाली है, लक्ष्मीमान है, धनवान है। और उसका राजा साहब गोद खिलाने लगे, झूला झूलाने लगे। राजा साहब तो इतना उसे खुशी दिए कि जिसमें कहने में भी कम पड़ जाएगा।
अब एक ही घर में एक ही पिता का पुत्री, दोनों, एक राजा को गोद में और एक नीचे, एक पालने पे एक चटाई पे, एक ही राजा का पुत्री। क्योंकि दुखनी को राजा गोद नहीं लेते थे। धीरे धीरे जो नई रानी थी दुखनी को देखना पसंद नहीं करने लगी। अब सुखनी और दुखनी दोनों बड़ा हो गई तो सुखनी को पढ़ाई पढ़ाने लगी रानी और दुखनी को गोबर गोईठा करवाने लगी, गाय गौशाला करवाने लगी, घर के दासी की तरह काम करवाने लगी, बर्तन झाड़ू करवाने लगी। अब दुखनी उसी घर में एक नौकरानी की तरह घर में रह रही थी और सुखनी जो थी एक राजकुमारी बन के रह रही थी। धीरे धीरे दोनों बड़ा हो गई दीदी। अब बड़ा हो जाने के बाद गांव वाला प्रजा कहने लगे कि देखिए राजा साहब, आपका बेटी बड़ा हो गई है। दुखनी और सुखनी दोनों बड़ी हो गई तो दोनों का ब्याह कर दीजिए। पहले दुखनी का कर दीजिए तब सुखनी का। राजा बोले कि रानी साहब मैं क्या करूं, पूरे प्रजा मुझे रास्ते नहीं चलने दे रहे हैं। कहते हैं कि आपका बिटिया बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर दीजिए। आपका क्या इरादा है? रानी बोली राजा साहब ब्याह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दुखनी का विवाह एक गरीब घराने में कर दीजिए और सुखनी का विवाह एक अमीर घराने में। दोनों का विवाह एक ही गांव में होना चाहिए, लेकिन दुखनी का विवाह एक दुखियारी के घर में, क्योंकि वो जन्म लेते ही आपका पत्नी का खा गई और हो सकता है जिसका घर ब्याह करे उसका घर में भी अन्न धन संपत्ति सब भर नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो जाए। इसीलिए गरीब रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को बुलाकर और दोनों के रिश्ता के ढूंढने के लिए भेज दिए और नाई ब्राह्मण दोनों का रिश्ता ढूंढने चले गए। चलते 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 दूसरे गांव में चले गए। दूसरे गांव में चले गए और जाकर बर ढूंढे तो दुखनी के लिए एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा निकम्मा नकारा था। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया दूसरे के घर मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, थोड़ी सी अन्न लाती थी, उसी में माई बेटा का गुजारा होता था। राजघराने से रिश्ता आया तो बुढ़िया बड़ी खुश हो गई कि मेरा बेटा का ब्याह हो जाएगा। राजघराने से बहू आएगी, बहुत सारा धन लेकर आएगी और बुढ़िया अपने बेटा के शादी पक्की कर दी। बुढ़िया के बेटा का शादी पक्की हो गया राजा के बेटी दुखनी से। अब नाई और ब्राह्मण उसी गांव में राजा के घर गए और सुखनी का ब्याह राजकुमार से सेट कर दिए। दोनों का दिन ठिकाना बैठा के दीदी और घर आ गए। राजा से बोले कि राजा साहब दुखनी का विवाह और सुखनी का विवाह दोनों का पक्की कर दिए हैं, दोनों का दिन एक ही पड़ा है, दोनों का इस दिन का बारात आएगा, इस दिन का विदा हो जाएगी, मड़वा भतवान तिलक सब बता दिए। राजा साहब जानकर बड़ा खुश हो गए। अब धीरे धीरे दिन तारीख जोड़ने लगे। दीदी समय बीतते बीतते तिलक का दिन आ गया तो तिलक में एक धोती ले लिए और दुखनी को जाके घर में तिलक चढ़ा दिए। सुखनी के लिए तो कहना नहीं, बर्तन गहने कपड़े सब कुछ लेकर गए और धूमधाम से उसके घर में तिलक चढ़ाए। मड़वा भतवान बड़ी धूमधाम से हुआ दीदी। बारात भी आया तो दुखनी का बारात आया तो लोग फटे पुरान वस्त्र में आए
और सुखनी का बारात आया तो हाथी घोड़े का तो ठिकाना नहीं था। हाथी घोड़े तो अनथाही थे। अब बारात आ गया, सारे लोग कहने लगे कि अरे पहले जो बारात आया तो लगता है बिल्कुल गरीब और निर्धन घर से आया है, लेकिन फिर से जो दूसरा बारात आया वो बड़े अमीर घराने से आया है। लेकिन राजा को भला कौन कहेगा, राजा को तो कोई कहने वाले ही नहीं थे। दोनों बहन का एक ही आंगन में शादी हुआ और दोनों बहन विदा हो गई। दुखनी जो थी, दुखनी का फटी पुराण देकर माता पहनाकर विदा कर दी और सुखनी के लिए तो 16 श्रृंगार 32 आभरण सुंदर सी साड़ी पहनकर और सुखनी विदा हुई। दुखनी जो थी पैदल की रास्ते गई और सुखनी डोली कहार से गई। दोनों अपना अपना ससुराल में जाकर अपना समय बिताने लगी। 2-4 दिन बीता तो दुखनी अपने सास को कहती है कि माँ जी खाना में क्या बनाए, चावल तो घर में है नहीं। दुखनी के सास कहती है बेटी क्या कहूं, मेरे बेटा तो निकम्मा और नकारा है। मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, मैं तो दूसरे के घर मजूरी करके लाती हूं तभी भोजन बनाती हूं। दुखनी बोली कि माँ जी क्या करूं, आपका आज्ञा हो तो मैं किसी के घर झाड़ू किसी के घर बर्तन करूं जिसमें 2 वक्त का रोटी मिल जाता। सास बोली बेटी तू राजघराने की बेटी है तो कैसे ऐसे कर सकती हो। दुखनी बोली कि माँ क्या बताऊं, जिस दिन मेरा माँ मर गई उसी दिन मेरा संसार खत्म हो गया। उसी दिन मेरा राजघराना क्या एक दासी का बेटी के बराबरी भी मैं नहीं रहा। तो आप आज्ञा दीजिए माँ, तो हम नौकरानी बनके और दूसरे के घर काम करके अब भोजन पेट का चला लेंगे। सास बोली ठीक है बेटी जाओ, क्योंकि मेरा तो उतना ताकत नहीं है कि जिसमें हम कर सके। अब दुखनी दीदी घर घर काम खोजने चल गई। किसी के घर बर्तन धोने को मिला तो किसी के घर झाड़ू देने का, किसी के घर कपड़ा। अब दुखनी सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती थी और दूसरे के घर कपड़ा धोती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी और उसके बाद उनके घर से जो बचा खुचा भोजन रहता था वो लाकर अपने सास को खिलाती थी, खुद को खाती थी और अपने बच्चे अपने पति को भी देती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी तो दुखनी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो दुखनी सोचती है कि अब तो मेरा खर्च भी बढ़ गया है, अब एक पुत्र भी हो गया। दुखनी और मेहनत और लगन से काम करने लगी 2 वक्त के रोटी के लिए। धीरे धीरे 2 से 2.5 साल हुआ दीदी और एक बच्चा फिर हो गया। समय बीतते बीतते 3 संतान दुखनी का हो गया, 3 बच्चा हो गया और सुखनी का एक भी संतान नहीं था। दुखनी जो थी भगवान के पूजा पाठ करती थी। वो जब छठ का दिन आता था दीदी तो उसके पास तो पैसे नहीं रहता था, लेकिन पान और फूल लेकर सबके सूप पर वो चढ़ा देती थी और एक लोटा लेकर और गंगा जी में हेलकर परवैती को स्नान करवाती थी। परवैती को सब परवैती को स्नान करवाती थी और सारी परवैती उसे आशीर्वाद दिया करते थे। दूध चढ़ाती थी भगवान के और उसके बाद प्रसादी लेकर घर आ जाती थी। इसके भक्ति और पूजा से छठी मैया भी प्रसन्न थे, खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सुखनी दुखनी के घर आई कि जरा देखते हैं उसका हाल चाल क्या है, मरी है या बची है।
वो तो राजघराने की बहू थी। दुखनी के घर आई सुखनी और बोली, बोलो बहन, तुम्हारा क्या कुशल मंगल है? दुखनी कहती है, अपना सुनाओ बहन। सुखनी बोली, मेरा तो ऐसो आराम का जिंदगी है, क्या बताऊं। मेरा तो ढिलुए पे ढिलते रहता हूं दिन रात, उसी पे भोजन दाई दासियां लाकर देती है और मैं तो ढिलुए पे बैठ के चम्मच से भोजन करती हूं। मेरा तो कपड़ा भी नौकरानियां धोती है और मेरा भोजन भी नौकरानियां बनाती है, घर में झाड़ू नौकरानियां करती है। दुखिया बोली कि बहन मैं क्या बताऊं, मेरा तो 3 बच्चे, एक पति निकम्मा, सास एक बुढ़िया थी वो तो चल बसी, 5 परिवार हैं दूसरे के घर, जाते हैं झाड़ू देने, बर्तन धोने, कपड़ा धोने, तभी मेरा गुजारा चलता है और मैं क्या बताऊं। सुखनी बोली, अरे बहन, दूसरे के घर जाती हो, बासी भोजन लाती हो और कुछ रुपये भी मिलता है। यदि वही भोजन और वही रुपया यदि हम तुम्हें दे दे और मेरे घर तू आकर बर्तन धो देती, कपड़े धो देती, झाड़ू लगा देती, तो क्या दिक्कत था। दुखनी बोली कि बहन हमें तो काम से जरूरत है, यदि ऐसा कहती हो तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे और झाड़ू लगा देंगे। बोली कि ठीक है, कल से ही आ जाना। दुखनी जो थी, दुखनी सुखनी के घर जाने लगी काम करने और झाड़ू लगाने, बर्तन धोने, कपड़ा धोने। अब धीरे जो भी बचा खोचा भोजन रहता था दुखनी घर ले आती थी, अपने बच्चे को, अपने पति को, खुद का वो खा लेती थी और उसी से गुजारा होने लगा। जो रुपये मिलता था उससे हरी बीमारी, कपड़ा, तेल मसाला सब करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब कार्तिक मास आया तो दुखनी के बच्चे बोला कि माँ, सब लोग छठ करते हैं माँ, और तू तो सिर्फ मंदिर जाती हो ऐसे रोज और मंदिर में भगवान के पूजा करके चल आती हो, छठ पूजा तो कभी करवे नहीं करती हो। माँ तू भी व्रत करो ना माँ, हम लोग भी नदी जाएंगे और हम भी दूध बढ़ाएंगे, तू तो चल जाती हो, सब लोग छठ करते हैं तो फूल वाला लोग के सूप पर धर देती हो और दूध चढ़ा देती हो और चल आती हो, सबके नहलाती हो पानी में हेलकर, लेकिन खुद को तो नहा के और माता रानी का छठ नहीं करती हो। दुखनी बोली कि अरे बेटा ठीक ही कहता है, कहते हैं अपना बहन से कुछ पैसा मांगेंगे और बोलेंगे कि बहन हम छठ करेंगे, यदि दे देगी बेटा तो हम छठ कर लेंगे। दीदी नहाई खाई से एक दिन पहले बेचारी दुखनी जो थी, दुखनी अपना बहन से बोली सुखनी से कि देखो बहन, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, क्या हम तुम्हें कहें? दुखनी बोली कि क्या कहना चाहती हो बहन, बोलो। अरे बहन, कार्तिक मास है और हम पूरे नियम धर्म से कार्तिक मास में स्नान करते हैं और इस बार तो सोच रहे हैं कि मैं छठी माता का व्रत करूं और व्रत करके अर्घ देकर छठी माता के भार उठाऊं। तो सुखनी बोली कि तो क्या मुझे कहती हो बताओ। तो बहन मुझे थोड़ी सी पैसा जरा ज्यादा दे देना और अगले महीना का तनख्वाह तू काट लेना और थोड़ी सी अनाज भी मुझे दे देना, जिससे मैं अपने घर में भोजन बना के खा सकूं और बच्चे को खिला सकूं। सुखनी कहती है कि कभी तूने मुझे पहचाना नहीं, छोटी मुंह बड़ी बात तूने कर दिया, तूने मेरा अपना सगी बहन नहीं हो,
तूने मेरा सौतेली बहन हो और मेरे घर का एक नौकरानी हो, मेरे घर के दासी हो, मेरा जूतिया के बराबर भी तू नहीं हो। और तूने क्या बोली कि तनख्वाह नहीं, मैं तुम्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देंगे और नहीं तो अनाज देंगे। यदि चाहेंगे तो तुम्हें अभी हम तुरंत अपना घर से धक्के मार के निकाल देंगे। आंखों में आंसू लेकर दुखनी बोली, बहन ऐसा मत करो, मेरा बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे। सुखनी बोली कि अब तो तुम्हें जल्दी से अपने घर से धक्के मार के और निकाल देंगे। एक झाड़ू ली और झाड़ू लेकर दुखनी को मार मार के अपने घर से बाहर निकाल दी और दरवाजा बंद करके कहने लगी कि कभी दोबारा मेरे घर मत आना। छठी माता का बहुत अपमान हुआ। छठी माता का इस अपमान को रहा नहीं गया। दुखनी जो थी, दुखनी अपना घर आ गई, आंखों में आंसू भरा और अपने बच्चा से बोली, अरे बेटा जरा एक रस्सी दे दो और एक कुल्हाड़ी दे दो, हम आज जंगल जाएंगे और जंगल से लकड़ी काट कर लाएंगे और उसी को बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और व्रत हम जरूरी करेंगे छठी माता का। ये बात सुनकर पुत्र बोला, मां क्या तूने मासी से नहीं मांगा? अरे बेटा वो तो बड़े आदमी है, वो कहां छठी का मान रख सकती है, कहां वो महिमा जान सकती है, इसीलिए ये सब व्रत तो छोटे आदमी करते हैं और हम माता छठी का इस बार अवश्य व्रत करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर चल दी। चलते 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 दीदी जंगल पहुंच गई। जंगल में थोड़ी दूर गई तो एक गाय थी। गाय जो थी वो प्रसव पीड़ा से बेचैन थी, व्याकुल थी। कहती है कि अरे कौन हो और कहां जा रही हो? दुखनी बोली, गाय माता मेरा नाम दुखनी है और मैं जंगल में लकड़ियां काटने को लिए जा रही हूं, जिसमें मैं छठी माता का व्रत कर सकूं लकड़ी को बेचकर। गौ माता बोली, अरे बेटी मेरा प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या तू मेरा मदद कर पाएगी? यदि तू मेरा मदद कर देती तो मेरा बच्चा जन्म लेने में आसान हो जाता। दुखनी जो थी, दुखनी गई और पूरा अपने हट्टे कट्टे हाथों से गौ माता को पेट को सहराने लगी। गौ माता को बछड़ा देने में आसान हो गया। गौ माता अपने बछड़ा को जन्म दे दी। अब दुखनी आगे बढ़ी तो एक बहुत बड़ा विषैली नागिन थी, बहुत बड़ा भयानक। उसका केचली उतरने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके पे लात धर धर के सभी लोग पार हो रहे थे। और नागिन बोली, अरे तू कौन हो, कौन जा रही हो? लगता है कोई मनुष्य का आहट है। दुखनी बोली, नागिन रानी मैं हूं, क्या कहते हैं? अरे पुत्री जरा मेरा केचली उतारने में मदद कर दो, मेरा शरीर को रगड़ दो जिसमें मेरा केचली जल्दी से उतर जाए। अब इसके हाथ में रस्सी था, रस्सी से उसका सारा शरीर को दुखनी रगड़ दी और उसका केचली उतर गया। जब आगे बढ़ी जंगल में तो एक बुढ़िया माता थे, वो माता छठी थे। छठी माता वन में बैठी हुई थी। दुखनी को देखकर कहने लगे छठी माता कि अरे कौन हो, कौन हो? दुखनी बोली, माता मैं हूं। अरे पुत्री मेरा बाल में बड़ा जुआ काट रहा है, क्या तू मेरा बाल में से जुए निकाल देगी? फटे पुरान वस्त्रों में एक झोला हाथ में लिए माता छठी बैठे हुए थे
बोली, हाँ माँ जी, आपका जुए निकाल देंगे हम। अब दुखनी बैठकर जुए निकालने लगी। जुए निकालते निकालते छठी माता का आंखों में नींद भर गया और दुखनी का पांव पे सो गए। दुखनी जो थी उनका पांव दबाने लगी। छठी माता तो परीक्षा ले रहे थे कि आखिर मेरे साथ क्या करती है। पूरे मोटे मोटे गहने छठी माता के तन पे जड़ा हुआ था। दुखनी ने उनका गहना भी पूरी नजर से नहीं देखी और उनका पांव हाथ सहराते सहराते दबा रही थी। शाम होने वाला था। छठी माता सोचते हैं कि एक स्त्री का जाति, इसका 3-3 बच्चे घर में आस लगाए बैठे होंगे। आज तो ये भोजन भी नहीं लाई थी, इसका भोजन के बिना बच्चे हैं। उठकर छठी माता बैठकर कहते हैं, रे पुत्री, तूने बताया नहीं, शाम हो गया, अब तू लकड़ी भी नहीं काट पाएगी, घर चुपचाप कैसे जाओगी? तुम्हारा बच्चे तो राह देख रहे होंगे। दुखनी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, कल के दिन हम लकड़ियां काट लेंगे, बाजार में बेच लेंगे और हम छठ माता का व्रत करेंगे। छठी माता कहते हैं कि पुत्री, मेरा झोला में थोड़ा सा अनाज है, हम तुम्हें दे देते हैं। थोड़ा सा दाल चावल है, मैं दे देता हूं। और एक पोटली मेरे पास है, ये पोटली ले लो, जो तुम्हें इधर खोल कर नहीं देखना पड़ेगा, अपने घर जाकर खोल कर देखना। दुखनी पोटली को लेकर आंचल में बांध ली और चावल भी ले ली आंचल में और वहां से चल दी। चलते 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 वही नागरानी देखी तो कहती है, अरे दुखनी बिटिया, मेरे पास आओ, तूने मेरा मदद किया है। दुखनी गई तो कहती है कि क्या कहते हैं, क्या बात है? अरे मेरे पास एक नागमणि है जो मेरे पति हजारों वर्ष से इसे संभाल कर रखे थे। लो, इस मणि को रख देना और मणि से जो भी कहेगी वही तुम्हारे घर में आ जाएगा। अब ऐसा सुनकर दुखनी बड़ी प्रसन्न हो गई। दीपक की तरह जलेगा, दुष्ट लोग से बचा लेना। ठीक है, आगे बढ़ी तो गौ माता कहते हैं कि अरे दुखनी, मेरे पास आओ। गौ माता के पास दुखनी गई। क्या कहते हैं गौ माता? अरे पुत्री, तूने मेरे बछड़े जन्म देने में मेरा मदद किया है। मैं तो प्रसव पीड़ा से व्याकुल था, लेकिन तूने प्रसव पीड़ा के समय मदद किया है, तो इस वन में रहकर क्या करेंगे? हम तुम्हारे साथ चलेंगे पुत्री, तू मेरा सेवा करना और हम तुम्हें दूध देंगे, तुम मुझे लेकर चलो अपने साथ। ऐसा बात सुनकर दुखनी बड़ी प्रसन्न हो गई और आगे आगे गाय माता और उसके पीछे बछड़ा और उसके पीछे दुखनी। दुखनी जब अपना घर गई तो आंचल में छिपाए हुए मणि, गोद में छिपाए हुए पोटली, गोद में छिपाए हुए चावल, आगे गौ माता अपना घर गई। उनका दुखनी का बच्चे देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया और बोला, माँ, तू गाय माता को कहां से लाई हो? एक बछड़ा भी है। कहती है, दुखनी की बेटा, ये छठी माता की कृपा है। घर के अंदर गई तो मणि को बोली कि हे मणि, हे नागमणि, आप तो एक नाग के पास रहते हैं और जहां तक के कि मुझे पता है कि आप जो हैं, आपसे कुछ ही भी मांगे जाने पर आप सब कुछ देते हैं। तो मेरा रातों रात यहाँ पर राजा से भी बड़ा एक मेरा घर बन जाए और मेरा पति का बुद्धि ठीक हो जाए, मेरे बच्चे भी बहुत ज्ञानी हो जाए। सवा हाथ जमीन लिपकर और दूध में डाल के निकाल के मणि से प्रार्थना की। अब तो सवेरा होते ही दुखनी का सुंदर सा राजमहल बन गया।
दुखनी का घर में नौकर चाकर दाई दासिया सब लग गया। बाहर में फुलवाड़ी बगीचा कुएं तालाब मंदिर सब कुछ लग गया। अब जो दुखनी थी, दुखनी धूमधाम से बड़े अच्छे से नहाई खाई की और लोगों में कुछ अन्न बांटी, वस्त्र बांटी, रुपये बांटी, छठ के नाम पर दीदी अन्न धन बांटी और माता छठी का व्रत बड़े अच्छे से की। लोहंडा के दिन वो सांझ के खीर बनाई, खरना की। पहला अर्घ के दिन माता छठी का अर्घ दी, बांस का डलवा, बांस का सूप और फलहरियां लाकर और माता छठी का अर्घ दी। अब तो माता छठी का कृपा से इसके घर में सोने चांदी रुपया पैसा का कोई कमी नहीं, धन्य धान्य से इसका घर भर गया। अब सुखनी अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। इसके पति जो थे पूरा अच्छा कारोबार करने लगे और खुश रहने लगे। अब 2 महीने 1.5 महीने बीता तो सुखनी को लगा कि मेरा घर में तो बहन अभी तक नहीं आई है। सुने हैं कि उसके घर तो बड़ा सुंदर बन गया है। आखिर वो कहां से रुपये लाई, रातों रात उसका घर बन गया। सुखनी जो थी दुखनी के घर आई तो देखती है कि सुखनी देख रही है कि दुखनी एक मचिया पर बैठ के और लंबी लंबी बाल में कंघी कर रही थी। उसके बच्चे अच्छे अच्छे भोजन कर रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनका घर में दाई दासिया पूरा लगा हुआ था और सुखनी के घर में गरीबी हालत हो गया। उसके घर से तो धन संपत्ति कहां गया पता ही नहीं चल रहा था। सुबह का भोजन बनता था तो शाम का तरस खा जाती थी कि क्या बनेगा मेरे घर। आई तो देखती है कि अरे बहन, तू तो एक भिखारिन थी, तू तो एक नौकरानी का काम मेरे घर करने जाती थी, तुम्हारे घर इतना धन कहां से आया? सच सच बताओ, नहीं तो राजा के घर तुम्हारे बारे में बता देंगे और तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। ये बात सुनकर दुखनी बोली, अरे बहन, जब तूने मुझे झाड़ू से मारकर निकाल दी तो मैंने बन गई और वन में मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और उसी से मेरा धन हो गया। कहती ऐसी बात? तो हाँ। अरे तो मेरे घर भी तो धन खत्म हो गया है, मैं भी ऐसा ही करेंगे। बोले ठीक है। अब तनिक भी देर नहीं की सुखनी और वहां से चल दी। चलते 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 अपना घर आई। रात में सोई तो उसका नींद नहीं आया। सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही एक कुल्हाड़ी एक रस्सी ली और जंगल की ओर एक फटे पुरान कपड़ा पहनकर और चल दी। जाकर रास्ते में जाते जाते छठी माता सोचते हैं कि यदि इसको दर्शन नहीं देंगे तो ये तो राजा के घर कंप्लेन कर देगी और दुखनी को कारागार में डलवा देगी, इसीलिए इसे भी मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अब क्या की दुखनी सुखनी जा रही थी जंगल तो एक गाय मिली तो प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी गाय। ये तो माता छठी का रचना था। गौ माता बोले, अरे तू कौन हो, कौन हो? सुखनी बोली, अरे क्या कहते हैं, मैं तो सुखनी हूं, आखिर क्या काम है मुझसे? अरे पुत्री, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत व्याकुल हूं, क्या तू मेरा थोड़ा सा मदद कर देगी जिसमें मैं अपने बच्चे का जन्म दे सकूं? सुखनी कहती है, अरे तुम्हें कहने में शर्म नहीं आया? मैं तो फटी पुरान बस धन के लिए पहन के आई हूं। मैं तो एक राजघराने की बहू और राजघराने की बेटी हूं। भला तुम्हारा प्रसव पीड़ा में मैं कैसे मदद कर सकूं? आपको तो खुद पता है कि मैं आज तक बच्चे का जन्म नहीं दिया हूं। मुझे ये सब मालूम नहीं और हम तुम्हारे साथ इतना छोटा काम, इतना गंदा काम नहीं कर सकते। मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम तुम में नहीं ठेकेंगे। गौ माता से ऐसा बोलकर और सुखनी आगे बढ़ गई।
एक नागिन मिली तो नागिन केचुला से जकड़ी हुई शरीर उसका था। नागिन कहती, अरे तू कौन हो? सुखनी बोली, मैं तो सुखनी हूं। तू तो एक नागिन हो, यदि मुझे डांस लेगी तो क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी। क्या कह रही हो, बोलो। कहती है, पुत्री मैं तुम्हें डांसने को लिए नहीं बुला रही हूं। मेरा शरीर में केचुले भरा हुआ है और मेरा शरीर को थोड़ी सी रगड़ दो जिसमें मैं अपने केचुला उतार सकूं। सुखनी बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं तो आज गरीब हूं, लेकिन कल का तो मैं एक महारानी थी और तुम्हारा केचुला उतारने में मैं कैसे मदद करूं? ये सब काम मुझसे नहीं होता। मेरा घर में तो दाई दासिया काम क्या करते थे और मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूं? मुझे तो वही चाहिए जो दुखनी का मिला। अब वहां से सुखनी चल दी। आगे जाने पर एक बूढ़ी माता मिले। बूढ़ी माता कहते, अरे तू कौन हो? अरे कौन हो? मैं सुखनी हूं, आपको दिखाई नहीं दिया? अरे पुत्री मुझे कम दिखता है, मेरा माथे में जुए निकाल देगी। अरे बुढ़िया, तुम्हें शर्म नहीं आया? मैं तो राजघराने का बहू और राजघराने की राजकुमारी बिटिया। अरे मेरा दुखनी की तरह मेरा सौतेली मां नहीं, मेरा तो खुद की मां थी। मेरा राजघराने में ब्याह हुआ, दासियां लगी हुई थी, तो क्या आपके जुए निकालूं, आपके पांव दबाऊं? माता कहती है, बेटी मुझे नींद भी आ रहा है। अरे नींद आ रहा है तो मैं क्या करूं? जल्दी से जो दुखनी को दिए वो मुझे दे दो और मैं घर चला जाऊंगा। माता छठी एक पोटली दिए और बोले कि ठीक है, इस पोटली को ले जाओ और ले जाकर अपने घर में रख देना। और क्या कहूं, जा। पोटली को ले ली और वहां से चल दी। नागरानी के पास गई और कहती है, तू मुझे मनी दो। नागरानी कहती है, मेरा मुंह तो बहुत बड़ा है, यदि चाहूं तो अपने मुंह में तुझे मैं कच्चे चबा जाऊं। आगे बढ़ गई। गाय माता को बोली, क्या तू मेरे साथ नहीं चलेगी? गाय माता बोली, अरे तू तो राजघराने की बहू और राजघराने की बिटिया है, भला हम तुम्हारे साथ जाकर क्या करेंगे? तू तो मेरा सेवा भी नहीं करेगी और भोजन भी नहीं देगी, इसलिए मैं इस जंगल में ही ठीक हूं, तू अपने घर जा। अब सुखनी अपना घर चल दी। चलते चलते अपना घर पहुंची तो पोटली खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ गंगा माता का बालू रेत था। अब बालू को रेत को देखकर सुखनी बड़ा उदास हो गई और गुस्से में आग बबूला हो गई और दुखनी के घर दौड़ते भागते गई और कहने लगी, अरे चुड़ैल, डायन, तूने मुझे जंगल में भेजी और मुझे मिला क्या? एक बालू से भरा पोटली, नदी का रेत तो था। सुखनी से दुखनी पूछी कि बहन, गौ माता क्या मिले थे तुम्हें? हाँ मिली थी, वो तो अपने बछड़े का जन्म दे रही थी और मुझे बोली मेरा पेट सहला दो। भला मैं एक राजघराने की बहू और बेटिया, मैं उसका पेट कैसे सहलाता? मैंने तो उसे लात से मार दिया। अरे बहन, यही तूने गलती किया, मैंने तो उसका प्रसव पीड़ा होने में मदद किया था, मैं तुम्हें बताया। नागरानी को भी मदद किया, एक बुढ़ी माता मिले थे, उन्हें भी मैं पूरा माथे से जुए निकाला, उनका पांव हाथ सब दबाया, जहां तक के अपने आंचल बिछाकर मैं उन्हें सुला दिया। अच्छा, तो मैं ये सब कुछ नहीं किया, क्या करूं? अब तुम ही बताओ। मैं तो निसंतान भी हूं और मेरा घर में धन संपत्ति भी सब खत्म हो गया। सुखनी से दुखनी कहती है कि बहन, तू तो एक राजघराने की बहू और राजघराने की बिटिया थी, मैं क्या बताऊं? मैं छठ माता के व्रत करती हूं, यदि तू भी व्रत करेगी, छठ माता से क्षमा मांगेगी, तब तुम्हारा भी घर में धन हो सकता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुखनी बोली कि तो ठीक है बहन, मेरे घर तो धन भी नहीं, जब छठ का दिन आएगा तो तुम्हारे घर आ जाएंगे और तुम्हारे
घर का धन से हम व्रत कर लेंगे और व्रत करके और उसके बाद माता छठी का अर्घ देंगे और मन्नतें मांगेंगे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कार्तिक मास आया। सुखनी और दुखनी दोनों अपने ही घर में, एक ही घर में, दुखनी के घर में व्रत की और व्रत करके और गंगा के घाट पर जाके अर्घ दी और छठी माता से संतान सुख की मांगी कि हे माता, हमें संतान सुख दीजिए, हमें संतान का प्राप्ति दीजिए। तो माता छठी का तो महिमा अपरंपार है। माता छठी विराजमान हो गए और इसे भी संतान सुख दे दिए, लेकिन धन सुख नहीं मिला। अब तो सुखनी जो थी दुखनी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने आने लगी। अब ये महारानी और सुखनी नौकरानी, अब इसके इशारे पर उसका काम होने लगा। अब तो जो भी कहती इसका घर से बासी भोजन और फटा कपड़ा ले जाती, अपना खुद का पहनती और परवरिश करती। धीरे धीरे समय बीतने पर थोड़ा धन सुखनी को भी हो गया और वो भी अपना घर में सुखी जीवन बिताने लगी। थोड़ा दिन कष्ट हुआ और उसके बाद पूजा भक्ति के बाद उसे भी धन हो गया और दोनों बहन अपने अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, दुख और सुख तो भाई होते हैं, लेकिन दूसरे को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और माता छठी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं भी बनता है तो भी ठीक है। किसी को मदद कर दीजिए या तो बुरा मत कीजिए। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।